रोजाना ज्ञानवर्धक चीज़ों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। केवल सच्चे हनुमान भक्त ही देखें इस वीडियो को। 24 घंटों में आप खुद देखेंगे चमत्कार, आपकी हर परेशानी होगी खत्म। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में भगवान हनुमान जी की एक ऐसी कथा और एक ऐसे चमत्कार के बारे में आपको बताने वाले हैं जिसे जो भी भक्त सुनता है उसके कष्ट भगवान हनुमान जी स्वयं दूर करती हैं। दोस्तों, इस कथा को जिस भी व्यक्ति ने सच्चे दिल से सुना है और पूरा अंत तक सुना है उसके ऊपर भगवान हनुमान जी की कृपा अवश्य होती है और उसके जीवन में चल रहे सभी कष्ट और परेशानियां स्वयं भगवान हनुमान जी 24 घंटों के अंदर खत्म करती हैं। इसलिए दोस्तों, आपसे हमारा यह अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि इस वीडियो का अनादर ना हो। साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट में जय हनुमान जय श्री राम अवश्य लिख दें। दोस्तों, एक बार की बात है, ऋषिनगर में केशव दत्त ब्राह्मण अपनी पत्नी अंजलि के साथ रहता था। केशव दत्त के घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। नगर में सभी केशव दत्त का सम्मान करते थे, लेकिन केशव दत्त संतान नहीं होने से बहुत चिंतित और परेशान रहता था। केशव दत्त और उसकी पत्नी प्रति मंगलवार को मंदिर में जाकर हनुमान जी की पूजा अर्चना करते थे। विधिवत मंगलवार का व्रत करते हुए कई वर्ष बीत गए। दोनों पति पत्नी को विधिवत मंगलवार का व्रत करते हुए कई वर्ष बीत गए। ब्राह्मण केशव दत्त बहुत निराश हो गया, लेकिन उसने व्रत करना नहीं छोड़ा। कुछ दिनों के बाद केशव दत्त हनुमान जी की पूजा करने के लिए जंगल में चला गया और उसकी पत्नी अंजलि घर में रहकर मंगलवार का व्रत करने लगी। दोनों पति पत्नी पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का विधिवत व्रत करने लगे। कुछ दिनों के बाद अंजलि ने अगले मंगलवार को व्रत किया, लेकिन किसी कारण वश उस दिन अंजलि हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी और उस दिन वह सूर्यास्त के बाद भूखी ही सो गई। अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाए बिना उसने भोजन नहीं करने का प्रण कर लिया। 6 दिन तक अंजलि भूखी प्यासी रही। 7वें दिन मंगलवार को अंजलि ने हनुमान जी की पूजा की, लेकिन तभी भूख प्यास के कारण अंजलि बेहोश हो गई। हनुमान जी ने उसे सपने में दर्शन देते हुए कहा, उठो पुत्री, मैं तुम्हारी पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें सुंदर और सुयोग्य पुत्र होने का वर देता हूँ। यह कहकर हनुमान जी अंतर्धान हो गए। तत्काल अंजलि ने उठकर हनुमान जी को भोग लगाया और स्वयं भोजन किया। हनुमान जी की अनुकंपा से अंजलि ने एक सुंदर शिशु को हनुमान जी के आशीर्वाद से अंजलि ने एक सुंदर शिशु को जन्म दिया। इस शिशु ने मंगलवार के दिन ही जन्म लिया और मंगलवार को जन्म लेने के कारण उस बच्चे का नाम मंगल प्रसाद रखा गया। कुछ दिनों के बाद अंजलि का पति केशव दत्त भी घर लौट आया। उसने मंगल को देखा तो अंजलि से पूछा, यह सुंदर बच्चा किसका है? अंजलि ने खुश होते हुए हनुमान जी के दर्शन देने और पुत्र प्राप्त होने का वरदान देने की सारी कथा उसे सुना दी, लेकिन केशव दत्त को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके मन में पता नहीं कैसे यह विचार आ गया कि अंजलि ने उसके साथ विश्वासघात किया है, अंजलि ने उसे धोखा दिया है और अपने पापों को छिपाने के लिए अंजलि उससे झूठ बोल रही है। केशव दत्त ने उस बच्चे को मार डालने की योजना बनाई।
एक दिन केशवदत्त स्नान के लिए कुएं पर गया। मंगल भी उसके साथ था। केशवदत्त ने मौका देखकर मंगल को कुएं में फेंक दिया और घर आकर बहाना बना दिया कि मंगल तो कुएं पर मेरे पास पहुंचा ही नहीं। केशवदत्त के इतने कहने के ठीक बाद मंगल दौड़ता हुआ घर लौट आया। यह दृश्य देखकर केशवदत्त हैरान हो गया। केशवदत्त मंगल को देखकर बुरी तरह हैरान हो उठा। उसी रात हनुमान जी ने केशवदत्त को सपने में दर्शन देते हुए कहा, तुम दोनों के मंगलवार के व्रत करने से प्रसन्न होकर पुत्र जन्म का वर मैंने दिया था। फिर तुम अपनी पत्नी को गलत क्यों समझते हो? अपने पत्नी के बारे में मन में बुरे विचार क्यों रखते हो? उसी समय केशवदत्त ने अंजलि को जगाकर उससे क्षमा मांगते हुए सपने में हनुमान जी के दर्शन देने की सारी कहानी सुनाई। केशवदत्त ने अपने बेटे को हृदय से लगाकर उसे बहुत प्यार किया। उस दिन के बाद सभी आनंदपूर्वक रहने लगे। मंगलवार का विधिवत व्रत करने से केशवदत्त और उनके सभी कष्ट दूर हो गए। इसी तरह जो स्त्री और पुरुष विधिवत मंगलवार का व्रत करके व्रत कथा सुनते हैं, हनुमान जी उनके सभी कष्ट दूर करके घर में धन संपत्ति का भंडार भर देते हैं। शरीर के सभी रक्त विकार के रोग भी हनुमान जी की कृपा से उसके और उसके परिवार के शरीर के सभी रक्त विकार के रोग भी नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, हनुमान जी को कलयुग का देवता भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान श्री राम जी ने हनुमान जी को यह वरदान दिया था कि वह हमेशा अमर रहेंगे और उनकी कभी भी मृत्यु नहीं हो सकती। और दोस्तों, हनुमान जी इसी वजह से आज भी इसी धरती पर मौजूद हैं। और जो व्यक्ति सच्चे दिल से भगवान श्री हनुमान जी को पुकारता है, हनुमान जी उसकी बात ज़रूर सुनते हैं। हनुमान जी के भक्त की पूजा कभी भी विफल नहीं जाती, हमेशा सफल होती है। इसलिए जो भी व्यक्ति भगवान हनुमान जी की पूजा करता है, हनुमान जी बेहद जल्दी प्रसन्न होकर जल्दी से उसकी सभी समस्या खत्म कर देते हैं। इसलिए अगर आपकी ज़िंदगी में भी किसी प्रकार की कोई समस्या अगर आ रही है और आप बहुत समय से उस समस्या से परेशान चल रही हैं, तो आप मंगलवार के दिन भगवान हनुमान जी की पूजा अर्चना ज़रूर करें और हो सके तो मंगलवार का व्रत भी करें और हनुमान जी की व्रत कथा भी अवश्य सुनें। साथ ही साथ हनुमान जी को भोग लगाकर व्रत का आप पारण करें। दोस्तों, देखते ही देखते आपके जीवन की सभी परेशानियां, सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, यह थी हनुमान जी की मंगलवार के दिन की व्रत कथा। और दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि यह कथा आप सिर्फ मंगलवार के दिन ही सुने, आप इसे हर रोज़ भी सुन सकती हैं, किसी भी समय सुन सकती हैं। हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। जब भी कोई मुश्किल घड़ी आपके सामने आए तो आप इसे अवश्य सुने। दोस्तों, एक बात आपको हम और बताना चाहेंगे कि यदि आप किसी संकट में फंस चुके हैं और किसी कारणवश कथा नहीं सुन पा रही हैं, तो आप हनुमान जी के 12 चमत्कारिक नाम उसी क्षण बोलिए और कुछ ही देर में आप खुद देखेंगे कि आपका वह संकट दूर हो जाएगा, आपकी वह परेशानी तुरंत दूर होगी। दोस्तों, यह 12 नाम हैं: जय हनुमान, जय अंजनी सुत, जय वायुपुत्र, जय महाबल, जय रामेष्ट, जय फागुण सखा, जय पिंगाक्ष, जय आमित विक्रम,
जय उद्धिक्रमण, जय सीता शोक विनाशन, जय लक्ष्मण प्राणदाता, जय दशग्रीव दर्पहा। दोस्तों, इन नामों में बहुत ज़्यादा शक्ति है, इसलिए किसी कारणवश यदि आप पूरी कथा नहीं सुन पा रहे हैं तो इन 12 नामों का जाप आप ज़रूर करें। दोस्तों, हमें आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हम जब भी अगला वीडियो डालें वो आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।